सामने ये वाला को टच कर दीजिए, मैं ये वाला को टच कर दूंगा तो मेरा ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 जनवरी रविवार, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 1987। ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात तपस्वी जीवन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात ठीक है, समर्पित जीवन, पुरुषार्थी जीवन, और ब्राह्मण जीवन एक रस और लक्ष्य है। बाकी पुरुषार्थ करते करते फरिश्ते में एक रास्ता हो जाएगी। अभी तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ब्राह्मण माना पुरुषार्थी ही होंगे, और ब्राह्मण माना हर श्वासोश्वास दूसरों का कल्याण करने वाले। ब्राह्मण माना विश्व सेवाधारी, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ दूसरों के लिए है, विश्व सेवा के लिए है। और ब्राह्मण अर्थात इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण जीवन में करना क्या है। जैसे कई बच्चे पूछते हुए पुरुषार्थ क्या करें, तो ठीक है, अमृत वेला उठना शुरू कर दिया, बाबा की याद में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, खान पान की शुद्धि हो गई, जो संभव हुआ तन मन धन से सेवा कर दिया, बस बी के बन गए। और उसी में कई बार पुरुषार्थ में अलबेलापन भी आ जाता है कि बस इतना तो हमारा हो ही क्या, परंतु और क्या, और क्या। ठीक है, मनुष्य से देवता बनना, और क्या। जो लगे कि मेरे अंदर कमी है, मुझे और उसको आगे बढ़कर पूरा करना है। अटेंशन किस बात के लिए? कहीं अगरबत्ती जल रही है, कहीं अगरबत्ती जल रही है, कहीं पर बोले इसलिए खिड़की खोलने के लिए। और ठीक है, ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण बनना, और उसमें भी बाबा की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। और देखा जाए गौर से तो एक भी विशेषता में अभी 100% बाबा के समान नहीं बने होंगे। एक विशेषता में भी 100% बाबा के समान नहीं बने होंगे। देखने से यही लगता है, गहराई से देखने से। परंतु फिर भी थोड़ी भी सिमिलरिटी होती है तो दुनिया वाले भी जैसे लौकिक के हिसाब से भी कहते कि ये तो अपने माँ पर गया है, ये तो अपने पिता पर गया है, थोड़ा भी तो इसको भी हम जरूर सर्टिफिकेट तो अपने आप को देंगे ही कि हाँ, हमसे बोल संकल्प और चरण से बाबा का नाम रोशन हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो। बाबा ने कहा जैसे कि ब्राह्मण जीवन माना हर शक्तियां और हर गुण अपने अंदर फुलफिल हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो सारा फुलफिल हो अंदर। वैसे आज की सारी मुरली है ब्राह्मण अर्थात अभी भी सफोकेशन बहुत है। खिड़की खोले नहीं क्या?
तो थोड़ा सा उसको ऐसे मुड़ के ग्रिल में फंसा दीजिएगा हृदय को। तो एक भी संबंध से बाबा के प्रति अनुभूति कम ना हो, एक भी शक्ति अपने अंदर कम ना हो, एक भी गुण अपने अंदर कम ना हो। क्योंकि जैसे सब्जी में कभी नमक की जरूरत है तो तेल कितना भी अच्छा डाल दिए, भले ड्राई फ्रूट की सब्जी बनाए, लेकिन अधूरी रहेगी। हर संबंध, हर गुण और हर शक्ति की समय समय पर आवश्यकता होती है। एक भी कम रहेगी तो उसी समय ही परिस्थिति ऐसी आएगी, असफल होंगे। तो आज विशेष बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन यानी बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर से मिलने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात संगम युग अर्थात दो कल्प का संगम, तो दो युग का संगम। परंतु अभी बाबा कहते संगम युग अर्थात बाबा से बच्चों के मिलने का युग। न सिर्फ बाप और बच्चों का, परंतु स्टूडेंट का सुप्रीम टीचर से, शिष्य का सतगुरु से, साथी का परम साथी से, हर संबंध का मिलने का युग है, हर संबंध से मिलने का युग है। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन बनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। ड्रामानुसार स्मृति दिवस के एक दिन पहले ये मुरली चल रही है। और अगर इसको इस बात से ले हम कि अगर अभी मधुबन जाते 10 दिन लौकिक कारोबार से फुर्सत निकालते, 10 दिन न सही, ये 24 घंटे ही सही, या अभी से लेकर के 31 जनवरी तक ही सही, तपस्या करके जो पिछले सालों में नहीं किया वो बाबा से अनुभव कर सकते हैं। अपने को सेट करे मन में, तब जैसे नजदीक में होने पर लगता नहीं नहीं टाइम इतना नहीं है, मान के सेट करे, तब वो अपने को करना होगा, युक्ति निकालनी होगी। इसे बाबा ने बहुत बड़ा मौका दिया है। चाहे जमशेदपुर में चारों धाम बनाकर या जो भी हो, विभिन्न प्रकार से बाबा ने मौका दिया है। कुटिया में जाकर बैठे, कभी बाप और बच्चे के रूप में, कभी माँ और बच्चे के रूप में, कभी साथी के रूप में। क्योंकि जिसको जिससे बहुत अधिक प्रेम होता है उसी संबंध से वो अपने मन की बात उसे कहता है। अलग अलग संबंध से अलग अनुभूति होगी मन की बात करने पर। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृति दिलाई है। अब बाबा की कुटिया में बैठकर क्या करना है, बहुत सारे होमवर्क मिल गए आज की मंडली से। आदि से अंत तक कितनी बातों की बाबा ने स्मृति दिलाई है। जैसे बहुत गहरी नींद में कोई सोया होता है, उसको वो नींद खुल नहीं रही है, उसको बार बार याद दिलाते, देखो तुम कहाँ आए हो, अरे तुम कहाँ हो, इतनी देर तक थोड़ी सोना चाहिए, देखो तुमको क्या करना है, अरे इतना समय हो गया, कितनी तुमको मिलने कौन आया है, कितनी बातों की स्मृति दिलाई जाती है।
तब नींद खुलती है। मुझ आत्मा की नींद भी कितनी स्मृति के बाद खुली है। एक एक चित्र को देखे, तो बहुत अच्छा होमवर्क है। एक एक चित्र के बाद तपस्या में आखिर करना क्या है? जब करने लग जाएंगे तो सुख महसूस होगा, और जब सुख महसूस होगा तो टाइम निकालने की युक्ति अपने आप मिल जाएगी, लोगों से छुट्टी लेने की अपने आप टाइम मिल जाएगी। एक चित्र के सामने जाकर बैठ जाए, आत्मा के चित्र को देखकर मुझे बाबा ने क्या क्या याद दिलाया, बैठ जाए, हिलाना नहीं अपने शरीर को, मन को थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने के लिए कितनी बातें आएंगी। हल्की सी कहीं खुजली होगी, हल्का सा कहीं लगेगा चींटी चल रही है, चलेगी नहीं लेकिन लगेगा, ध्यान देना ही नहीं है। मुझे 1 घंटा तो 1 घंटा, आधा घंटा तो आधा घंटा बैठना ही है सिर से, और वो चित्र को निहारते रहे। और क्या बाबा ने याद दिलाए, और क्या बाबा ने याद दिलाया इस चित्र पर, तो आत्मा के चित्र पर ही बहुत सारी बातें याद आएगी। फिर 3 लोग का चित्र, इसको चित्र को देखकर मुझे क्या याद आता है? जब परम धाम पर बुद्धि जाती है तो क्या याद आता है? बहुत बातें उसमें भी होगी। सूक्ष्म वतन पर बुद्धि जाती है तो क्या याद आता है? बहुत बातें, छोटी मोटी बातें नहीं, बहुत बातें हैं। मूल वतन को देखकर क्या याद आता है? जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं मेहमान हूँ, मैं देवता देव आत्मा हूँ, बहुत बातें याद आती। सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ब्राह्मण जीवन भी याद आएगा, देव दुनिया भी याद आएगी, और क्या करना है, क्या कर्तव्य है मेरा, वो भी याद आएगा। ऐसी एक एक चित्र, कितने चित्र, कम से कम मुख्य जो आध्यात्मिक चित्र 12 चित्र है। कितने घंटे सफल होंगे, और लिखते रहेंगे तो और आनंद आएगा, फिर उसको बार बार रिपीट करेंगे तो और आनंद आएगा। अपने आप को कमेंट्री कर, ये है अनुभूति कोर्स, अपने आप को अनुभूति के लिए कोर्स कराएगा, अनुभूति कोर्स दूसरा नहीं कराएगा। और तब बाबा कहते हैं कि अनुभव के खान बन जाओ, अनुभव की अथॉरिटी हर परिस्थिति में अचल रहेगी, डूब जाओ उसमें, ये मौका है। जैसे कोरोना ने दिखा दिया कि आप घर के अंदर बंद हो सकते हैं, मजबूरी, परिस्थिति ऐसी होगी, अपने आप मन सेट हो जाएगा। आगे भी और इससे नाजुक बातें आने वाली है, तो रिहर्सल थी। तो वो जो अभ्यास करना है, ये बहुत अच्छा मौका अभी भी इस पूरे महीने का, आज और अभी से ही ऐसा संकल्प करें तो आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए, और जितना जितना बने उतना उतना ताकतवर बने। जितना जितना जो आत्मा स्मृति स्वरूप बनी है उतनी स्टेबल है हर परिस्थिति में। और इसका सबसे बड़ा मजबूत एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। कितना लोगों ने अपमान किया, कितना लोगों ने कलंक लगाया, कितना नुकसान किया, जिसको चौथे तीसरे नंबर में रखते थे वो बाबा का हाथ छोड़ के गया, कोई परवाह नहीं। क्यों? स्मृति से ताकत इतनी भर ली थी अपने अंदर, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देखकर हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। इतनी स्मृति दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार स्वरूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। जो देवी देवता करके गए उसको बार बार याद करते हैं। हम सभी बच्चे संगम युग पर बाबा को सिमरते हैं कर्म करते हुए भी।
उठते बैठते खाते पीते सोते भक्ति में उसका यादगार, देवताओं को सुलाएंगे भी, उठाएंगे भी, नहलाएंगे भी, एक एक चीज का यादगार। देखते ना इतनी छोटी छोटी मूर्तियों की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, छोटी छोटी ड्रेस सुलाने के भी इतने अच्छे छोटे छोटे तकिया, एकदम अंगुली को इतना इतना कर लिए, इतना इतना तकिया, दोनों तरफ लगाने का भी, सिर के पीछे लगाने का भी यादगार है। बाबा याद दिला रहे, आप बाबा की याद में सोते हो, आप बाबा की याद से उठते हो, आपको उठाते भी भक्ति में बहुत प्यार से है। सिमरन करते करते मस्ती में कितने मगन हो जाते हो, अल्पकाल के लिए उन्हों को भी कोई सुध बुद्ध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता है? भक्त भी इतना डूब जाते, इतने लीन हो जाते हैं, क्यों होता है? बाबा कहते क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रहती है, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रहती है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति होती है। तो सोचो, जब आप सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी स्मृतियों अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। ये बाबा ने पुरुषार्थ में रिमाइंड कराया है, इसी स्मृतियों में आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अब वैष्णो देवी का मंदिर कितना ऊंचा है, 2 करोड़ लोग पैदल नहीं चलते आज के समय में, लेकिन बस जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी पहुंच जाते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम करते करते पहुंच जाते हैं, उसमें उनको सुख मिलता है। बाबा के निकलने पहले हर साल जाते थे, 3 घंटा लगता था पैदल चलने, पूरा आने के बाद तो ऐसा हाथ पैर 2 दिन तो उठ नहीं पाते थे। लेकिन स्मृति में कितनी ताकत है। आने के बाद कईयों को देखा कि पैरों में छाले भी होंगे, एकदम आके ऐसे पड़ेंगे, लेकिन उतनी बड़ी मंजिल पूरा कर लेना और अगले साल फिर करना, ये नहीं कि एक बार का अनुभव थकावट दे देता है, नहीं। तो ये स्मृति का खेल है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य पुरुषार्थी जीवन में भी कई तरह की बातें आती है, आंखों से दिखाई देगी कुछ बातें, कानों से सुनाई देगी कुछ बातें, आप उन बातों को स्मृति में लाओ ही नहीं, जो बाबा ने याद दिलाया उसमें मगन रहो। जैसे भांग खा लेते हैं बस वो मस्त रहते हैं, शराब पी लेते हैं वो मस्त रहते हैं, आपको जो बाबा ने ये शुभ रस पिलाया, सोम रस पिलाया, उसमें मगन रहो। मुझे बाबा ने क्या याद रखने के लिए कहा, बस मुझे बाबा ने नहीं कहा है कि कोई आत्मा संस्कार के वश, पाठ के वश कुछ करे और आप उसे याद करो, मुझे बाबा ने नहीं कहा। एक मेरी याद में मगन रहो, बाकी मैं सारा कार्य देख लूंगा। तो बाबा कहते इसी अनुभूति में आगे बढ़ते चलो, हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। अब ये दूसरी पॉइंट आ जाती है, क्या बाबा ने स्मृति दिलाई वो बात हो गई। ये ना आप ऐसे करेंगे, कैमरा फिर पीछे रखिए, तब वो आप टेबल थोड़ा आगे कर दीजिए।
वो दिक्कत नहीं कर रहा ना 200 को, ठीक है। तो एक हुआ कि जनरल सभी बातों की स्मृति। अब बाबा आगे इसको और रिफाइन करने के लिए इस पॉइंट को, कि हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। अब पर्टिकुलर विशेष विशेष कौन सी बात, उसकी गहराई में ऐसी परिस्थिति आए तो क्या सोचना है, अब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या सोचना है, इसकी और लंबी लिस्ट होगी। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। आर्थिक कमी हो तो क्या अनुभव करो, शरीर में कुछ कमी हो, तबीयत ऊपर नीचे हो तो क्या अनुभव करो, स्नान करते समय क्या चिंतन करो। अलग अलग टॉपिक वाइज, टॉपिक खुद से निकाल कर रख सकते हैं कि मुझे इस पर चिंतन करना है कि बाबा ने अभी तक क्या बताया। तो जितने दिनों से ज्ञान सुन रहे हैं वो परत पर परत अंदर अंदर जमा है, सिर्फ उसको पलट पलट के देखने से। जैसे दिवाली के पहले लोग सफाई करते हैं तो घर की बहुत सारी चीजें मिलती है, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं कि हमारे पास है। इतनी ज्ञान का खजाना उथल पुथल होगा, उससे बहुत खुशी होगी और उसे यूज करने का प्लान बना सकेंगे और सेवा का भी प्लान बना सकेंगे कि इस तरह की परिस्थिति से ग्रसित कोई भी बाबा का बच्चा हो या अज्ञानी कोई आता है तो उसको ये बात समझा सकते हैं। हर परिस्थिति में बाबा ने 2-4 नहीं बहुत बातें बताई है। जैसे अमृत वेले के दिन का आरंभ होते ही बाप से मिलन बनाते, मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं श्रेष्ठ में से भी कौन सी आत्मा हूं, तो मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है जो एक एक सोमान याद आता है उसका एक पिक्चर बना के याद करो। मैं वरदाता बनकर, मास्टर वरदाता बनकर वरदाता बाबा से वरदान लेने आ गया आत्मा। मैं जमीन पर नहीं बैठे हूं, मेरा भी एक सम्मान है, मेरा भी बहुत ऊंचा सम्मान है और फिर बाबा से ले रहे हैं। एक होता भगवान बहुत ऊंचा है और हम बहुत डाउन में हैं, नहीं, बाबा ने करोड़ों में से कोई के रूप में मुझे आगे किया है, अपने नजदीक किया है, बहुत कुछ देने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं ये तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। पूरी मुरली को बार बार पढ़कर अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि बाबा के कमरे में क्या चिंतन करना है, तो कॉटेज में क्या चिंतन करना है, तो शांति स्तंभ के पास बैठकर क्या करना है, मौन की तपस्या हो सकते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, अर्थात मैं भगवान का विद्यार्थी हूं, स्वयं मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो भगवान स्वयं मेरे लिए आते हैं। कितनी वंडरफुल बाबा की मुरली है।
चलिए कितने समय, 87 में, लेकिन आज तक भी आज का आया हुआ बच्चा भी अनुभव करता बाबा मेरे लिए आया है। इसी सिद्ध होता है ना कि भगवान के महावाक्य है, भगवान ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ कह सकते हैं, उन्हीं को सबसे अपनापन है, मनुष्य को किसी से अपनापन नहीं होगा। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अब अगली 18 जनवरी कैसी हो, किस परिस्थिति में, वो कहा थोड़ी जा सकता है। इसलिए बाबा ने जितना मौका दिया, जैसे रक्षाबंधन आया था, एक को भी राखी बांधने का मौका नहीं मिला, थैले में डाल डाल के दे दो। अगली 18 जनवरी कैसे आए, तपस्या का मौका किस तरीके से मिलेगा, घर में बंद रह के या कैसे। तो इसलिए इसका जितना ज्यादा लाभ उठा ले, ये बाबा बार बार पढ़ा रहे हैं। हो सकता है इंटरनेट भी फेल हो जाए, अब 5G में तो पक्षी कितने मर रहे हैं, तो मनुष्यों के ब्रेन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है तो सुनने वाला सुन रहा है, तो इतना नशा का अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनकर चलो। सवेरे सवेरे हुआ अमृत वेले बाप और बच्चों का, उसके बाद स्टूडेंट और टीचर का हो गया, फिर दिन भर साथी के रूप में। कभी भगवान का सखा व साथी का रूप, और कभी जीवन साथी रूप का। कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात बड़ा बच्चा है कि छोटा बच्चा है, बाबा मेरा बच्चा है, अगर उसको बाबा बच्चे के रूप में याद करते तो बड़ा है या छोटा। बाबा कहते पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। ऐसा कोई बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को भी कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक व कुल का नाम रोशन करने वाला है। अब छोटे को तो लॉलीपॉप दे के भी फुसला देंगे, लेकिन बड़े को तो समझदारी है ना, और उसको सम्मानजनक हिस्सा देंगे हर चीज में। तो बाबा को बच्चा बनाना माना, जैसे लौकिक का हर चीज में हिस्सा होता है, वैसे बाबा का भी हिस्सा फिक्स होना चाहिए हर चीज में, क्योंकि सदगति दाता तो वही है। कोई ऐसा सुंदर और लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को नशा रहता है कितना कि मेरा बच्चा कुल दीपक व कुल का नाम वाला करने वाला है, जिसका भगवान बच्चा बन जाए। जिसका भगवान बच्चा बन जाए, आगे क्या होगा। बढ़िए, सेंटेंस को पूरा कीजिए। भगवान जिसका बच्चा बन जाए, माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे। ठीक है, और बाबा कहते हैं उनका नाम कितना वाला होगा। किसी का बच्चा बहुत ज्यादा कुछ नया काम करता है तो रोशन होता है ना, भाई इनके किनका बच्चा है, किनका बच्चा है, तो उस माता पिता का कितना नाम रोशन होगा।
उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो, कितनी अच्छी बाबा ने युक्ति बताई है। कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे के रूप से खेलो, सखा के रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो मां के रूप में गोदी में सो जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, तो दिल शिकस्त दिल खुश में बदल जाएंगे। हर बात की बाबा ने युक्ति बताई है, इसलिए मुरली कितना जरूरी है सबके लिए। और एक बार नहीं, कितने बार पढ़ना जरूरी है। नहीं तो जो बीच में बाबा ने पूछा ना कि समझा, जगदीश भाई जी कहते बाबा कुछ नहीं समझा। अगर समझ लिया होता तो कितना फुटसाट तेज हो जाता। समय समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बाप का सदा साथ स्वतः अनुभव करेंगे। और ये संगम युग ही ब्राह्मण जीवन, संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात, इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे। अब किसी के यहाँ इतने सारे रिलेटिव्स आ जावे तो वो उसको फुर्सत कहाँ होगी। एक गेस्ट आ जाता है तो इतना बिजी हो जाते जो रेगुलर रूटीन अपनी साइड कर देते हैं। जब इतने मित्र संबंधी किसी के आ जाए, इतने संबंध निभाने में बिजी रहेंगे तो माया को आने की भी फुर्सत नहीं होगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो बोलो बाबा मेरे साथी आ जाओ, मुझे मदद करो, तो फिर परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही समय पर साथी को बुला लिया तो। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है, स्वप्न में भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, योग निद्रा है, योग निद्रा है। सोते समय भी बाबा भी, साकार बाबा भी चक्कर लगाते थे बच्चे कैसे सोए हैं, फिर बाबा की मुरली चलती थी। कई ऐसे सोएंगे, कपड़े भी व्यवस्थित रहेंगे, फेस भी एकदम प्रसन्न रहेगा, जैसे लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं। और कई सोएंगे कहाँ और फिर कहाँ हाथ पैर फेंकेंगे और उठेंगे तो भी अस्त व्यस्त। तो बाबा कहते हैं इसको तमो प्रधान नींद, सतो प्रधान नींद होनी चाहिए, जो समय पर खुले भी और नींद हल्की भी हो। हल्की का मतलब ये नहीं कि नींद ही नहीं आवे। एकदम कई लोग खूब हाथ पैर पटकते, तकिया कहाँ, चद्दर कहाँ, और अगर बाई चांस कोई बगल में है तो उसकी तो और ही खैर नहीं। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। लेटे लेटे बाबा को याद किया और परमधाम पहुंचे, ऐसा अनुभव।
कि शरीर को गैरेज में दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं। तो आप जैसे बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते थे ना कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो। तो आगे किसने गाया है ऐसा तो बता सकेंगे, आगे क्या होगा सेंटेंस? बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन कर हिसाब लेंगे। भक्ति में भक्त लोग कितने उज्जत से ऐसे ऐसे भजन बनाए हैं कि गिन गिन के पूरा लेंगे हिसाब। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो, सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। आधा कल्प से जो खूब पुकारा उनको पूरा काम अभी करवा लेते हो संगम में। बाबा को इतना पुकारा था द्वापर से। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है, इसलिए कहते हैं श्वासोश्वास सिमरन करो। भक्त सिमरन करते हैं और आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड की भी फुर्सत है? इतना बाबा ने जो दे दिया है एंगेज रहने के लिए, सेकंड की भी आपको फुर्सत है? कितनी बड़ी प्रवृत्ति है भाई। घर में कोई एक गेस्ट आता है, इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है, तो इतनी खातिरी करनी पड़ती है, और भगवान इतने सारे संबंध से आ गए। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी, और सहज स्वतः ही देह सहित देह के सब संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मन के बनाएगा। स्मृति स्वरूप रहेंगे तो नष्ट मोह अपने आप बनेंगे। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, गीता का अंतिम पाठ। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत काल का यह अभ्यास। वो एक जगह की बहन रसिया में जो रहती है, संतोष बहन है, तो अपना अनुभव सुना रही थी कि पहले कोई 11वें चलने का उतना ज्यादा मेरा नहीं था, और अचानक उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। अचानक उसको लगन लगी, और रसियन भाषा तो अपने से इसे सीख रही थी। तो बस फिर अचानक में ही दादी को कहा कि मुझे भी सेवा में लगना है। तो चलिए ठीक है, आगे उनको। तो रसिया में जब गई तो वहां शुरू में जो रेंट पर लेती थी मकान, बहुत थोड़े समय के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ऐसा मिलता था। ज्यादा लंबे समय के लिए जल्दी नहीं मिलता था, कुछ ऐसे ही कुछ कारण रहा होगा, नहीं मालूम। तो एक फ्लैट जब मिला तो उसको बहुत मेहनत करके सुबह से शाम तक सफाई की, पूरा सेटिंग की, और जैसे सेटिंग की तो ऑनर आ गया, और ऑनर बोलता है कि आपको तो ये आज खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी आने वाली है, और बेटी किसी बड़े अफसर की पत्नी थी, तो वो आने वाली है। तो उसने पूछा भाई अचानक आप बोल रहे हैं? एकदम मेरा बड़ा गंदा कपड़ा भी मेरा सफाई किया हुआ एकदम गंदा ही, और एकदम पसीना पसीना हम थे खुद, फिर भी कि भाई आज ही खाली करना और आज ही सफाई किए हैं। तो बोला बेटी आपकी अचानक कैसे आ रही है? बोला इसलिए कि मतलब दामाद
कहीं बड़ी ये दूर पर यात्रा में जा रहे हैं तो नियम है कि भाई सर अपने परिवार से मिल के जाएं, इसलिए अर्जेंट में बेटी आई है, उनसे मिलेगी तब वो फिर दामाद आगे के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो उसने पूछा कि क्या उसको टिकट मिल जाएगी अर्जेंट आपकी बेटी को आने के लिए? तो वो ओनर खूब हंसने लगा, खूब हंसा, बोला, वो हंस करके बोला कि अरे वो तो फलाने की पत्नी है ना, कोई बड़े पद पर था इसलिए कि फलाने की पत्नी है ना, तो उसको कैसे नहीं मिलेगा। बोला ये जब ध्यान पे आया, जब उसने बोला तो मेरे को भी संकल्प आया कि मैं भी किसकी पत्नी हूँ, मुझे कैसे नहीं घर मिलेगा। वरना घर तुरंत खोजना है, आज का शिफ्ट करना है, एक चैलेंज था ना। लेकिन जब उसने इस नशे से मन में सोचा, बाबा ने तुरंत टच किया और तब उसने फिर कहीं जहाँ की भाड़े पर लेते हैं मकान, उसको बात की तो तुरंत उसने बोला कि हाँ एक खाली है, मैं आपको 1 साल के लिए देता हूँ। जहाँ 1-1 महीने के लिए ले रही थी, 1 साल के लिए देता हूँ। तो बहन अपना बता रही थी कि मैंने अपने को समर्पित किया, तो मैं यही कहती थी कि बाबा पैसे से संबंधित जिम्मेवारी आपकी, धन का सहयोग किसी से लेना, कोई कार्य सेवा का करना, ये मेरे से नहीं होगा, ये आपकी जिम्मेवारी। बाकी आपके जो बाल बच्चे आते हैं उनकी पूरी देखरेख मैं करूंगी, वो बिखरने ना पाए, इनकी अपनी सोच। तो हर संबंध से बाबा के साथ का अनुभव करने का ये संगम युग है। बहुत रमणीय जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हो ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरा समझते हैं, बच्चा ना हो तो भी अधूरा जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे बेचारे, इनकी करोड़ों की संपत्ति है लेकिन बाल बच्चे ही नहीं है। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी ओर खींचेगी। अब कई होते हैं ना अपने बाल बच्चे नहीं है, किसी दूसरे को इतना ज्यादा लटकाए रखते हैं क्योंकि बाबा से वो संबंध नहीं अपनाया है इसलिए, और उसमें इतनी बुद्धि लटक जाती, वही बच्चा बाद में चंचल बन गया तो फिर बाबा से बुद्धि टूट गया, उससे ममत्व है, उसके पीछे दुखी होते रहते जबकि अपना बच्चा ही नहीं है, लिया है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई संबंध उस आत्मा से अपनी ओर खींचेगा। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी व मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए ना, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के कभी कोई
न कभी और कोई कर सकता है। भगवान से सर्व संबंध की ऑफर। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है क्या? यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है वो इतना ऊंच, लेकिन झुक भी जाता, सेवक भी बन जाता, सब कुछ बन जाता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, इसे मजा है ना। ये ब्राह्मण जीवन किस लिए है? किस लिए है? मजे में और मौज में रहने के लिए है। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे के जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, दिल्ली में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। सॉरी, दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप कौन हो? राज्य कारोबार में शामिल होने वाले हो, राज्य कारोबार करने वालों में शामिल होने वाले हो, या सिर्फ देखने वाले हो? राजाओं का दरबार दिखाते हैं ना, कुछ कुछ राजा के आसपास उनके साथी रहते हैं और सामने पब्लिक भी रहती है। आप कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक, दिल्ली दिलाराम की दिल है और दूसरा गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिल्ली दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले। हर स्टेट वालों को बाबा नाम के हिसाब से टाइटल विशेष देते। कितना अच्छा ये टाइटल है। ऐसे अनुभवी आत्माएं और सभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी भी है और सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं है। दिल में दिलाराम और फिर सो अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले आप कितने भाग्यवान हो। अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसा नाम है वैसा ही सुंदर कार्य है। नाम सुन करके ही सभी को उमंग आ रहा है ना। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। उस समय का ये प्रोजेक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। ये सब प्रोजेक्ट है लंबे। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। आप लोग नहीं थे उस समय, महेश भाई, आप लोग ख्याल में उस समय नहीं थे। 87 उस समय की वर्कशॉप कराते थे जगह जगह। तो बेटर वर्ल्ड कैसा हो, जैसे छोटे छोटे वर्कशॉप में हमने देखा कि बेटर वर्ल्ड कैसा हो, आप क्या चाहते, किन परिस्थितियों से आप घिरे हुए हैं और आप उसमें क्या परिवर्तन चाहते, बेहतर दुनिया कैसी होगी। तो सबसे सजेशन लेते थे, फिर नोट करते थे। फिर लास्ट में था कि ऐसे विश्व बनाने में, जैसा आप चाहते हो वैसा विश्व बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा, आप किस बात में अपने को बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहे शहर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, ये शहर बहुत कचरा है, भाई आपका अब कल से आप कहाँ सफाई करेंगे, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे। आपसी प्रेम बहुत होना चाहिए, इस शहर में लड़ाई झगड़ा बहुत आपस में,
परंतु इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे, अपने को बदलेंगे तो एक फॉर्म जैसा होता था, सभी लोग उसमें भर कर देते थे कि आज के दिन से हम ऐसा ऐसा करेंगे, इस तरह से था। और एक बहुत मोटी पुस्तक बनी थी ये इसी की कि लोगों ने कैसा कैसा कमिटमेंट किया है, और ये यूनाइटेड नेशन को भी प्रेजेंट हुई थी, बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट था। तो यही बाबा कह रहे हैं कि ये तो लंबा चलेगा, 1 वर्ष से भी अधिक। जैसे कार्य का नाम सुनते हो सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश होते हैं, वैसे कार्य होते भी सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है, बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी, कुर्सियां तो और है ना, कुर्सियां तो और होगी ना, देखो तो कुर्सी कहाँ है। हाँ, सर्व के सहयोगी, जैसे कार्य का नाम है वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे। तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पद्म गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावन हार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूं या नहीं। इससे सहयोगी नहीं बनेंगे, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये मम्मा का विशेष स्लोगन, सभी का कुछ ना कुछ स्लोगन था। जैसे मनमोहन दीदी जी का था, अब घर चलना है, और दादी जी का, जानकी दादी जी का, मैं कौन मेरा कौन, ये सब ऐसे ही मम्मा का था, ये हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा। बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जिन्होंने भी तैयार किया है। उसका बहुत अच्छा होता था कि लास्ट में कि भाई सभी कहते थे कि भाई आज से हम ये करेंगे, और फिर उसके लिए कोर्स की कुछ ना कुछ पॉइंट निकालते थे कि अगले दिन से कोर्स। और उसमें अशोक भाई है मधुबन में, अशोक गाबा, तो उनको उन्होंने मतलब जैसे कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी, तो उन्होंने एक प्रैक्टिस कर ली थी कि जितने लोग भी वर्कशॉप में होते थे सबका नाम वो याद कर लेते थे। एक बार में नाम पूछा सबसे याद हो जाता था, तो नाम से ही सबको पूछते थे, आप नाम सहित कि भाई आप बताओ आप बताओ, तो सबको बहुत खुशी होती थी, अच्छा लगता था कि इनको इतनी जल्दी हमारा नाम याद हो गया। फिर वो बताते थे कि मेडिटेशन से ये फायदा होता है, तो मेडिटेशन सीखने के लिए बाबा का नजदीक ही लाने के लिए सभी तरह की सेवा की विधि है। लेकिन अच्छा है कि कम से कम इसी बहाने लोग अपनी जिम्मेवारी भी समझे, केवल मन की शांति के लिए नहीं, परंतु आप बदलेंगे तो सारी व्यवस्था बदलेगी। एक बार ऐसे ही डॉक्टर अजय जब यहाँ पर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था एसपी से, टाटा मोटर्स में थे, तो एक कोई फंक्शन था जिसमें हम भी थे स्टेज पर, वो भी थे, तो पब्लिक में से अचानक में, नहीं पब्लिक में नहीं, किसी दूसरे स्पीकर ने भी अचानक में कुछ कुछ बोलना शुरू किया कि देखिए आज की व्यवस्था ठीक नहीं, इसके कारण डॉक्टर अजय को भी रिजाइन देना पड़ा था। तब उन्होंने तुरंत उस बात को काटा अपने स्पीच में, बोला देखिए आप सभी बोलते हैं कि इतनी अनपढ़ क्या बोलते निरक्षरता बहुत है, आप में से कौन कौन है जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो कई लोगों ने हाथ उठाया पब्लिक में से। फिर पूछा आप लोग में से कौन कौन है जो पढ़ाने के लिए रोज 1 घंटा समय निकालेंगे अनपढ़ को, कोई नहीं हाथ उठाया, कोई नहीं हाथ उठाया, क्योंकि करने के लिए बहुत कम लोग चाहते हैं, बस चाहते हैं कि नुक्स निकालना कि ऐसा होता तो अच्छा, ऐसा होता तो थोड़ा सा आप पीछे से माया बहन छिप रही है, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा कुर्सी,
नहीं नहीं, वहां कैसे बैठ के, भाई बाहर है ना, वहां के बैठेंगे। एक मिनट, यहाँ बैठ जाइए, ये कुर्सी खाली है। हाँ। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कराने वाला करा रहा है। हर वर्ग का अर्थ यही है, विश्व की सर्वात्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन। कोई भी वर्ग न रह जाए। ये वर्कशॉप है ना, हर वर्ग के बीच होती थी, छोटे छोटे बच्चों के बीच भी, सभी के बीच होती थी। बहुत अच्छी वो बुक है, महंगी है लेकिन बुक बहुत अच्छी है। कोई भी वर्ग रह न जाए। कोई सोचते ना केवल युवा बदले, कोई सोचते केवल प्रशासक बदले, नहीं, सबको बदलने की जरूरत है। कोई उलाहना न दे कि हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंटिस्ट है, और फिर जो अनपढ़ है उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है। यह कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिला। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो। अनपढ़ों की सेवा करो। अब ये और अच्छी युक्ति हो गई कि भाई आप बीमार हैं, तो आपके हॉस्पिटल में आपके आसपास भी तो लोग हैं ना बीमार पड़े हुए, आप उन्हों की सेवा करो। आप बोल नहीं सकते तो सकाश ही दो। अनपढ़ों की सेवा करो। भाई आपकी भाषा तो वो समझ सकते हैं ना, भाई आप पढ़े लिखे की नहीं सेवा कर सकते। जो भी कर सकते हो वो चांस है। अच्छा, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाओ। कोई भी बहाना दे नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। थोड़ा आगे आ जाओ। आप लोग भी कुर्सी आगे, नहीं कुर्सी ले आइए, आगे ले आइए ना। तो बाबा कह रहे उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, अंगुली देना माना सेवा में सहयोग देना। एक मिनट फिर बीच में, ये नीचे बैठने वाली जो कुर्सी है ना वो लाइए ना नीचे, कोई ठंडी में दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है ठीक है, हमको बोलना पड़ेगा कि आप लोग पीछे देखो, आप लोग पीछे देखो कि और कैसे बैठना, हमको थोड़ी बोलना पड़ेगा कि बार बार किसको, क्योंकि सभी मुरली सुन रहे हैं तो सबको फिर दिक्कत होता है ना बीच में। किसी को भी ठंडक लग रही है तो ये लेके बैठ जाएंगे। चलिए ठीक है। तो बाबा कहते इतना बड़ा विशाल कार्य हो रहा, अंगुली तो देंगे ना, कहाँ भी जा नहीं सकते हो। सभी को बाबा एड्रेस कर रहे हैं, कहाँ भी जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, मनसा सेवा करो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, तभी सर्व का सहयोग मिलेगा। सहयोगी जरूर बनना है, तभी सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाए। आरंभ हुआ तो है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है।
आप उमंग में रहो तो आपको और मिलता जाएगा, बांटो, दूसरे को बांटो तो और मिलता जाएगा। यह भी मिलन हो रहा है तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभकामनाओं, शुभ भावना से और भी आगे बढ़ता रहेगा। नेट में सर्च करके देख सकते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। उस समय गीत भी इस तरह के बने थे। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, किनको बाबा याद प्यार देते हैं? साकार बाबा की मुरली में सबको याद प्यार मिलता है, लेकिन अभी बाबा उत्साहित करते जो विशेष पुरुषार्थी हैं, यानी चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को। आज की मुरली फिर से सब रिवाइज करना है। किस किस हर कर्म में किस किस संबंध से बाबा से कैसे अनुभव करना है। जितना जितना उसको करते जाएंगे पुरुषार्थ में, देखना है तीसरे नेत्र से बाबा सामने, और बाबा प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, बाबा प्यार लुटा रहे हैं ऐसे बच्चों पर। सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे के जीवन बिताने वाले, मजे के जीवन, मेहनत के जीवन नहीं है, मजे के जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो माया जीत बनने का विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है।
श्रेष्ठ संकल्प करना, यही है बीज। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वह है, ऊपर में बाबा ने क्या बोला है, ब्राह्मण अर्थात बाबा से सर्व संबंध अनुभव करने वाले। और अभी बाबा कह रहे सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। आज थर्ड संडे है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सायं 6:30 से 7:30 सभी को पता है ना, शाम को 6:30 से 7:30 तीसरा संडे। रोज तो योग होता ही है, लेकिन तीसरा संडे बहुत वर्ष पहले से ये सिस्टम बना हुआ है। विश्व शांति के लिए योग करना है भारतीय समय के हिसाब से। नए भाई बहनों को बता रहे हैं, भारतीय समय के हिसाब से विश्व के किसी भी कोने में, कोई भी देश में, किसी जगह रात को 12 भी बजता होगा। लंदन में जैसे 11 साढ़े 11 बजता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो दादी जानकी जी बोलती थी कि उसी दिन मना फिक्स है कि थर्ड संडे को सभी आएंगी 11:30 साढ़े 11 बजे जो वहां का टाइम है, उसके बाद सबका भोजन रख देते, माना महीने में एक बार ब्रह्म भोजन फिक्स, इस तरह से। तो एक ही समय पर सारे विश्व में योग होता है। उस समय को महत्व देते हुए शाम के योग में सभी शामिल हो। जो नजदीक कहीं जहाँ क्लास करते वहां जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर में, लेकिन 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, जो भी जिससे संभव हो। हालांकि जूम में भी योग होता ही, आप सभी जूम का अभ्यास कर सकते हैं। तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने विशेष योग तपस्या करते हुए अपनी शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्वात्माओं को शांति और शक्ति के प्रकंपन देने की सेवा करें। चलिए, आज विशेष बाबा ने क्या क्या कहा, बहुत रमणीक, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बनाने वाली आज के विशेष मुरली। ब्राह्मण जीवन अर्थात बाबा से हर संबंध का अनुभव करना, एक संबंध भी कम ना हो जाए। जैसे बाबा ने कहा सवेरे सवेरे बाप और बच्चे के रूप में अमृत वेले मिलते हैं, बाप और बच्चे का संबंध, और उसके बाद टीचर के रूप में बाबा से भगवान के हम स्टूडेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस स्मृति में रहने से और भी कितनी बातें ध्यान पर आएगी। एक अच्छे स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है, उसके अंदर क्या क्या मैनर्स होते हैं, हमें भी क्या क्या करना है, पढ़ाई को कैसे याद करना है, पढ़ाई को कैसे सुनना है, मैनर्स क्या क्या जीवन में चाहिए, दूसरों को भी कैसे हम सहयोग दें ताकि दूसरे भी साथ में पढ़ाई में
और तेज हो। जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो दूसरों को भी सहयोग देगा। तो बहुत सारी चीजें। फिर दिन भर में बाबा ने कहा साथी के रूप में, कभी पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में, बच्चे के रूप में। कभी बाबा बच्चा है, लेकिन कौन सा बच्चा? बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा। बाबा ने कहा वारिस है। और कभी माँ के रूप में, थक जाते हो तो माँ के आंचल में सो जाओ। रात को सोने से पहले हाँ योग निद्रा, योग करते करते सो, ताकि बाबा की याद में सोएंगे तो नींद भी सत्व प्रधान होगी। सुखद नींद होगी। थोड़े समय भी सोएंगे, फ्रेश का अनुभव करेंगे। और नहीं तो खूब लंबी नींद सोने के बाद भी अमृत वेले उठ के बैठते हैं बाबा के सामने, तो दक्षिण और पश्चिम में सिर होता रहेगा, कभी आगे और पीछे ही होता रहेगा कि बहुत नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन नहीं, बेर संकल्पों के कारण भी नींद पूरी नहीं होती है, और भी कई कारण है। चलिए आज की मुरली रिपीट करिए जिन्होंने भी सुना। हाँ हाँ बोल रहे, पहले मुरली पॉइंट रिपीट कीजिए। ठीक है। और हाँ, श्वासोश्वास सिमरन करना। बाबा ने कहा आप बाबा को सिमरन करते हो तो भक्ति मार्ग में सिमरन का बहुत मतलब महत्व है। वहां भी वो आपके नाम का सिमरन करते हैं, क्योंकि वो आपने बाबा को सिमरन किया, इसलिए वो आपके नाम का सिमरन करते हैं। आप एक एक कर्म बाबा की याद में करते हैं, इसे भक्ति में कीर्तन गाते हैं, देवी देवताओं के चरित्र का गायन करते हैं, और वो कितने खुश होते हैं, कितने कितने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि आप भी बाबा की याद में इतना ही लीन हो जाते हैं। और अनम्यूट भी करना भाई ऊपर वालों का भी। ठीक है, पहले हम अव्यक्त इशारा लिखाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे। 17वीं पॉइंट है अव्यक्त इशारे की। अंबिका भाई थोड़ा सा इधर आते हैं, इधर वाले थोड़ा इस तरफ आते हैं जितन भाई के सामने। कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा ना। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है। मेहनत का युग नहीं। मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो।
मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नसीब। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है। फरिश्ता जीवन योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। 18 जनवरी के लिए विशेष सूचनाएं। 18 जनवरी निमित्त विशेष ब्रह्मा बाप के 18 कदम जो ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया, वो पॉइंट्स आप सभी को भेज रहे हैं, जिन्हें स्मृति में रखते हुए आप सभी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख संपन्न और समान बनने के तीव्र पुरुषार्थ की रेस करें। इस अव्यक्त मास में केवल 18 जनवरी को ही टारगेट नहीं रखे, पूरा अव्यक्त मास है पुरुषार्थ के लिए। तो इस अव्यक्त मास में विशेष प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक अखंड योग तपस्या का कार्यक्रम हर सेवा स्थान पर चले। कई जगह अपने अपने थोड़ा आगे पीछे, लेकिन चल रहा है सभी जगह सेंटर्स पर। आप लोग भी विशेष रखें। विशेष है विश्राम भाई, कुछ विशेष योग का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर? खैर अभी तो आप यहाँ आ गए हैं और कल मेरिन ड्राइव में भी आना है, कल मेरिन ड्राइव में भी आना है सभी को। मधुबन तो जाना नहीं हो रहा, तो कम से कम लोकल में तो पूरा लाभ लेना है ना, आना है। तो बाबा कहते ये इशारा है दादियों का कि सभी लक्ष्य रखें कि हमें, अभी बचा तो केवल थोड़ा ही दिन है, 10-12 दिन बचा है इस महीने में। सभी लक्ष्य रखें कि हमें इस जनवरी मास में कम से कम, अंबिका भाई कम से कम क्या होगा गया? हाँ नहीं, पूरे मास मिलाकर, पूरे महीने मिलाकर 108 घंटे कम से कम
पूरे महीने मिलाकर 108 घंटे का अखंड योग करना है। अखंड मतलब 108 घंटे योग इंडिविजुअल। अब अमृत वेले अगर 1 घंटा करते तो 30 घंटे तो ऐसे ही हो गए, बाकी शाम को भी 1 घंटा करते तो 60 घंटे ऐसे ही हो गए। लेकिन करते होंगे उनके लिए हो गया ना, नहीं तो नहीं होंगे। अभी पूरा करना है। ब्राह्मण माना, तपस्या मास में अपना पूरा नंबर लेना, तो कम से कम 108 घंटे का योग पूरे महीने भर में पूरा करना है। रेस होती है ना, बहुत मजा आता है। जैसे 108 घंटे का अखंड योग था नवंबर में, बहुतों ने 47 घंटा 45 घंटा इतना भी किया था, बहुत ऑनलाइन जब हुआ था। तो और भी आगे देखते हैं और क्या हो पाता है, लेकिन लक्ष्य बड़ों ने दिया है। हर एक विशेष मन और मुख का मौन भी अवश्य रखें। मुख का मौन भी जितना कम बोले उतना अच्छा है। बहुत बोल के देख लिया, जरूर थोड़ी हमारे बोलने से ज्यादा कार्य हो जाएगा, न ज्यादा कार्य होगा न कोई सुधर जाएगा, अपने में कमी आते जाते है। इसलिए कम से कम ये 1 मास विशेष अटेंशन इस बात का, और संकल्पों का मौन भी। संकल्प चलाना ही नहीं है, दूसरे के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। बहुत गहरा अभ्यास योग का। आप में से किस किस ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है किस किस ने? इन्हों को पता नहीं चलता। आज जितिन भाई आप एक एक का देखिएगा, दोनों चैनल, पीस पैलेस वाला भी, पीस पैलेस JSR वाला भी, दोनों चैनल, किसी का भी अनसब्सक्राइब नहीं रहना चाहिए। हाँ बता देंगे भाई, लेकिन ध्यान दे करके, क्योंकि बाद में सब उठ कर चले जाते जल्दी। तो उसमें रोज अमृत वेला यहाँ जो योग होता है, कम से कम 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा हम भी कमेंट्री कराते हैं। हाँ वो तो 5 बजे मुरली होता है, लेकिन 5 बजे के पहले, और हम लोग 5 बजे के बाद अनुभव की लेन देन करते हैं, सब अनुभव सुनाते हैं अपना। तो उसके पहले जो 3 बजे से ऑन करते, कभी 3:10 से शुरू होता है कुछ भी कमेंट्री वगैरह, लेकिन 1 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे भी, बहुत बार 1.5 घंटे भी कमेंट्री भी हम खुद कराते हैं। उसके बाद उसको रिकॉर्ड उसी समय कर लेते हैं, फिर वो अपलोड हो जाता है, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप बाद में घर में भी बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत साधन है, लेकिन कहने का मतलब सूचनाएं जो है एक नवीनता पूर्वक आपके पास रह सकती है चैनल को सब्सक्राइब करने पर। इसलिए आप 2-3 भाई मिलकर के सभी का देख लीजिएगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब रहे। और वैसे हमारे ग्रुप में जिनका नाम नहीं है, जिसको रोज हमारा मैसेज नहीं मिलता है, तो उनका भी नंबर नोट कीजिए। हमको लगता है कि मैसेज तो सबके पास जाता होगा, तो वो चैनल में जो अपलोड करते हैं तो भी आप लोग के पास मैसेज आएगा, हम नया कोई भी वीडियो डालेंगे तब, लेकिन फिर भी हम उसको अलग से भेजते हैं सभी को। पूरा ही जनवरी मास सभी लक्ष्य रखें कि हमें डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव में ही रहना है। कार्य व्यवहार में आते जहां तक हो सके अंतर्मुखता पर विशेष ध्यान देना है। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इस स्लोगन को स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और समय की विशेष इकोनॉमी करके जमा के खाते को बढ़ाना है। हलचल में भी अचल रहने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी बात देखते सुनते क्वेश्चन मार्क के बजाय फुल स्टॉप लगाना है। क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों से पार रह सदा प्रसन्नचित स्थिति में रहना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। हर बात में उत्तर देने की बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, युक्तियां बताई है। विशेष स्मृति दिवस के निमित्त प्यारे बाप दादा की मधुर शिक्षाओं भरी अति गुह्य और रमणीक साकार और अव्यक्त मुरली। तो ये अव्यक्त मुरली स्मृति दिवस की सभी ने सुनी, और फिर साकार मुरली कल सुनेंगे। आप सभी के पास भेजी गई है विशेष 18 जनवरी के दिन
क्लास में विशेष एकाग्रचित होकर सुने, पढ़े और उसे सारा दिन अभ्यास में लाए। 18 जनवरी सोमरस पिलाने वाले बाप की यादगार सोमवार के दिन को सभी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाएं। सभी अपने अपने लौकिक कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर, इस बात को सभी अंडरलाइन करें, उठ के मिनट मिनट में सब उठे नहीं, जा रहे काम है, जा रहे काम है। बाबा के बच्चे मना, छुट्टी जरूर लेना है उस दिन, तो छुट्टी जरूर ले। सभी अपने अपने लौकिक कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर पूरा दिन अव्यक्त वतन की सैर करें। अब आ जाइए बाबा के गोद में, मेरिन ड्राइव में दिन भर तपस्या कर सकते हैं, छूट है। शाम के समय मधुबन से जो अव्यक्त महावाक्य ऑनलाइन प्रसारित किए जाएंगे वह भी सभी ध्यान पूर्वक सुने और अव्यक्त मिलन का अनुभव करें। अगर किसी स्थान पर इंटरनेट का प्रबंध न हो तो योग का ही प्रोग्राम चलता रहे। बाप दादा के जीवन से संबंधित विशेष समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं तथा टीवी रेडियो द्वारा भी इसका प्रसारण हो, जिससे अनेक आत्माओं को दिव्य संदेश मिल सके। बाबा के जीवन चरित्र की वीसीडी केबल टीवी वालों को भी दी जा सकती है। ये सब कार्य नहीं हुआ है। अगर किसी स्थान पर कोई छोटा सार्वजनिक कार्यक्रम रखे तो भी रखा जा सकता है। योग तपस्या में फिर गेस्ट को बुलाना थोड़ा अलग काम हो जाता है, उसको 2 दिन बाद कभी चाहे तो कर सकते हैं। विशेष तपस्या, योग तपस्या का विशेष दिन है, उसका लाभ सभी को लेना है। कल सवेरे की क्लास मेरे में सभी को पहुंचना है, सारी व्यवस्था में भी सहयोग देना है। रिकॉर्डिंग को कर दीजिए या फिर चलने दीजिए, जैसा हो देखे। ये सारी मुरली रिकॉर्ड हो गई है, फिर सभी को मिल जाएगी नेट पर। ओम शांति। बहुत बाबा के नए नए बच्चे भी हैं जो पूरा नहीं। वो समय समीप आ रहा है जब सारा विश्व ब्रह्मा बाबा को स्वीकार करेगा। हर धर्म, हर जन कहेगा यही है मेरा पिता। आज इनको समझाने के लिए हम लोगों को हुज्जत लगती है, मेहनत लगती है कि ये ब्रह्मा बाबा है। उनकी जीवन कहानी से उनकी एक दृष्टि और हमारे जो तपस्वी महान आत्माएं हैं उनकी मौजूदगी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराएगी। आज की मुरली में बाबा ने जो हमसे स्मृति स्वरूप की बात कही है उस पर विशेष हमारा ये जो जनवरी मास है ये प्राप्ति का द्वार है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम सहज खाली स्मृतियों में रहें। वो प्राप्ति कहिए, जैसे बाबा ने आज कहा कि आप मौज में रहेंगे स्मृतियों में। लंबा काल की स्मृति आपको संपूर्ण बनाएगी, संपूर्ण। तो बाबा के वो अंतिम दिन थे जब बाबा निरंतर स्मृति स्वरूप स्थिति में रहते थे। एक बार की बात है, अव्यक्त बाबा आए हुए थे और बाबा को जूस दिया गया। दादी बैठे हुए थे तो बाबा ने जैसे जूस को देखा, नजर पड़ी बाबा की, तो दादी ने पूछा कि बाबा आप दृष्टि दे रहे थे क्या? ब्रह्मा बाबा थे, अव्यक्त दिन था। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, इतना गहरा उत्तर था बाबा का कि अब इसको दृष्टि देने की जरूरत नहीं है, ये स्मृति स्वरूप है। मनश्री बाबा कह रहे थे ब्रह्मा बाबा के लिए कि ये स्मृति स्वरूप है, माना ये बाप समान है। स्मृति स्वरूप बहुत ऊंची स्थिति है हमारी, तो भगवान समान हम बन जाएंगे। तो बाबा ने आज लंबा काल स्मृति स्वरूप की बात कही, जिसमें बाबा ने संबंधों की बात कही कि एक भी संबंध हमारा पिता से मौज मनाने का जो समय और उस संबंध, तो कहीं ना कहीं वो संबंध खींच लेगा हमें उस ओर।
तो हर संबंध के अंदर में असीम वरदान समाये हुए हैं। आज बाबा ने एक और कितनी सुंदर बात कही कि बच्चे, दुनिया जब ये सुनेगी कि इनका बच्चा भगवान है, इनका बच्चा, तो ऐसे तो हमें नाज है कि हम भगवान के बच्चे हैं, और बाबा ने आज उल्टा कहा कि तुम्हें नाज होगा कि तुम किसके पिता हो, हमारा तुम्हारा बच्चा कितना होनहार है, भगवान तुम्हारा बच्चा है। तो ऐसी ऐसी बातों का जो नशा है, खुशी है, इसी के अंदर बाबा का जो वरदान प्राप्ति समाया है। एक छोटा सा गीत है, वो सुनाना चाहेंगे, जनवरी मास का, बहुत सुंदर है। तो हाँ, तो ये बाबा की जो बाबा की जो 18 कदम हम लोगों ने जो अभी तक सुने हैं, 17 कदम, कल 18वां कदम सुनेंगे, उसमें एक एक कदम बाबा की जो बाबा की जीवन कहानी थी, उसमें सार जो बाबा का एक गहरा जो अनुभव रहा है, जिसमें बाबा के कदमों में बाबा की जो आत्मिक स्वरूप थी बाबा की, वो बाबा ने बताया है कि आप आत्मिक स्वरूप के लंबे उस अवस्था में रहते हैं तो आपसे लोगों को साक्षात्कार होगा। जैसे शिव ब्रह्मा बाबा ने लोगों को कराया, उसका मूल आधार यही था कि बाबा के मस्तिष्क में हर वक्त सितारा चमकता था, वो मणि बाबा की हर वक्त तेज शिव बाबा के साथ फैलाती रहती थी। तो बाबा जिस पर भी दृष्टि डालते थे, बाबा जिस पर भी संकल्पों से नजर डालते थे, संकल्प से, सामने की बात नहीं है, विश्व में कहीं भी बाबा नजर डालते थे, नजर विश्व में, तो लोगों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था। तो उसका मूल कारण, उसका मूल पुरुषार्थ ये था कि बाबा हर वक्त आत्मिक स्वरूप के ज्योति में, महाज्योति में बाबा जैसे हर समय अपने प्रकंपन उस स्वरूप में फैलाते रहते थे। तो बाबा ने ये बताया है कि अगर आपको भी साक्षात्कार कराना है, साक्षात्कार कई तरीके से होते हैं, हमारे संकल्प जैसे होंगे वैसे लोगों को साक्षात्कार होंगे, परम धाम की हो, किसी की भी हो। फिर एक कदम बाबा का था कि बाबा ने कभी भी किसी को भी जो भी अपकार किया बाबा का, जैसे किसी ने बाबा का बाबा को मारने आया, लोगों ने बाबा को बदनाम करने आए, मारने आए, बाबा की निंदा की, बाबा ने कभी भी किसी को भी, बाबा ने कभी भी ये नहीं प्रतीत होने दिया कि बाबा को खराब लग रहा है, वो तो शब्द ही नहीं है, लेकिन बाबा ने हर वक्त सभी को ये महसूस कराया कि आप सब मेरे बच्चे हो। बाबा को ये गहरा अनुभव हर वक्त बाबा से सभी को अनुभव ये होते रहता था। साथ साथ में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा बाबा हर कार्य इस स्मृति से करते थे कि शिव बाबा करा रहा है, तो बड़ा से बड़ा कार्य जो था वो सहज संपन्न हो जाता था। कई बार एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, बाबा की दूरंदेशी बुद्धि इतनी थी और बाबा परखते थे। एक बार एक व्यक्ति आया बाबा से मिलने, बहुत बड़ा व्यक्ति था, डीसी था, वो व्यक्ति बाबा से मिलने आया और बाबा उस वक्त खेत में काम कर रहे थे। तो बाबा को बोला भाई ने कि बाबा डीसी आए हैं मिलने के लिए, तो बाबा बोले कि आप जाके मिल लो। तो बाबा मिल लिए, वो भाई मिल लिए जाके, और फिर जब सब कुछ ओके हो गया, चले गए, तो फिर वो भाई बाबा के सामने आए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मुझे पता है कि आपके अंदर क्या संकल्प चल रहे होंगे कि बाबा क्यों नहीं मिला। देखिए बाबा कितनी हर वक्त बेहद के उस स्थान पर बाबा हर समय बैठे रहते थे कि बाबा को सब कुछ मना, एकदम युक्त बाबा का हर कार्य था। मैंने कहा बच्चे, वो मुझसे मिलता तो मुझे नहीं पहचान पाता, और वो मुझसे मिलकर वो कुछ नहीं करने वाला था,
माना जैसे सहयोग की जो हमारी भावना थी कि वो करेगा, कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए बाप उनसे नहीं मिला, क्योंकि भविष्य में जब उसको ये पता चलता कि मैंने भगवान से मिलकर भी भगवान को नहीं पहचाना, तो वो पश्चाताप के आंसू रोता। तो बाप ये नहीं चाहता था कि वो पश्चाताप के आंसू रोए, इसीलिए बाप उनसे नहीं मिला। तो बाबा जो है वो कैसे, बाबा माना हर चीज हर समय बाबा शिव बाबा के साथ रहते थे। और ब्रह्मा बाबा जैसे हम पुरुषार्थ किए हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा पुरुषार्थ किया। बाबा को पता था कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, लेकिन बाबा ने एक सेकंड भी बाबा ने ये नहीं कि मुझे तो ये पद मिल ही जाएगा, तो मैं वो साधारण रीति से कभी नहीं। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाबा का ये जो मास है, इसमें भोग लगाने का बहुत बहुत गहरा संबंध है। आत्माओं के किसी के संस्कार विशेष रूप से पुरुषार्थ के नहीं अगर परिवर्तन होते हैं, किसी का कोई विघन, जैसे मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है लोगों को जनवरी मास के इस अभी तो 12 दिन बचे हैं, शायद 2 गुरुवार और होगा कम से कम। तो इसमें अगर हमारे अंदर बाबा के प्रति जो हमारा दिल का उद्गार है, जो बाबा समान हम बनना चाहते हैं, और बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको अगर हम आत्मसात करना चाहते हैं, तो ये मास भगवान को भोग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। भोग से भगवान को कुछ भी करा सकते हैं। भोग खाता नहीं है, भोग के अंदर इतना प्यार होता है कि भगवान के पास जब भोग पहुंचता है ना उस आत्मा का, तो भगवान इतना गदगद हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो संगम युग ही मिला है ना। एक बार बाबा के कह रहे, तुम्हें इंतजार था मिलने का कि मुझे था? बाबा कहते तुमसे ज्यादा मुझे था इंतजार मिलने का, मुझे नीचे आने की एकदम लगी हुई थी, मुझे नीचे जाना है बच्चों के पास। तो बाबा को भोग लगाना इस जनवरी मास में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम अपने किसी विघ्नों को नष्ट करना चाहते हैं, विशेष रूप से हम कितना प्यार करते हैं बाबा से, वो हम बाबा तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि भक्ति की जो जीवन थी उसका जो अंश थोड़ा मोड़ा रह गया है, उसको निकालने का अर्थ यही है कि बाबा को जो हम देंगे, बताएंगे, पहुंचाएंगे, वो पहुंचेगा। बाकी तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म और हमारा जो यात्रा है वो प्राप्ति से जुड़ता है। तो जो भी भोग सब तो लगाते ही हैं, लगा ही रहे होंगे, लेकिन विशेष रूप से इस जनवरी मास में सबको अवश्य भोग लगाना चाहिए। और भोग के साथ बाबा हमें दिखता है सामने, जब भोग पहुंचता है, इतनी महान आत्माएं जब भगवान के पास पहुंचती है संकल्प लेके कि बाबा इनका भोग है, तो क्या वो नहीं देखता? वो देखता है, हमारी सब संकल्पों को वो सुनता है, देखता है, समझता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके योग के बच्चे हैं। हम दुनिया वाले नहीं है कि हम कुछ लेने आए हैं। बाबा हम तुम्हारे जैसा बनने आए हैं और तुम्हारी आस को पूरा करने आए हैं। तो ऐसे आपके जब भावनाओं को लेकर वो पहुंचता है ऊपर, तो बाबा तो कुर्बान हो जाता है। तो इसीलिए ये मास का जो रहा हुआ दिन है, जैसे आज हम सुन रहे थे बाबा की मुरली में कि बाबा हर संबंध का रस देने के लिए आया है। और कल का दिन का तो इतना इतना बड़ा वरदानी दिन है। कल कल तो सबको मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, मोबाइल अलग, दिन भर भगवान के साथ अपने, क्योंकि कल के दिन को वरदान है कि आप सहज स्मृतियों में रह सकते हैं। आपको योग लगाने का कल कोई मेहनत नहीं है, भगवान आपसे योग लगाएगा कल विशेष रूप से। तो कल का दिन सुबह 2 बजे से भक्ति योग बाबा के साथ रहना चाहिए। कल वरदाता तो यूं तो जनवरी मास को वरदान दे दिया है, क्यों? क्योंकि इस मास में भगवान की उम्मीद पूर्ण करने वाले, जो आज बाबा कहते हैं कि ऐसा बनो, तो वो पूर्ण करने वाले ब्रह्मा बाबा थे। आज जो बाबा इतने फक्र से कहते हैं कि बच्चे ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो बाबा के अंदर में है कि ऐसा करने वाला कोई है, जिसके लिए बाबा कह सकते हैं कि ये संभव है, तो वो ब्रह्मा बाबा थे। इसीलिए बाबा ने इस मास को, इस दिन को इतना भरपूर कर दिया है, इतना इसका शब्द नहीं है। तो कल के दिन जो है वो हम थोड़ा भी अगर गहराई को पकड़ना चाहेंगे, तो बाबा तो कल हमारी डोर पकड़ के हमको बहुत कुछ दे जाएगा। इसीलिए कल का दिन हम आज प्लानिंग करें, आज। तो ये यही है, बाबा के साथ हम लोग सब तो हैं और हम
हमारा जो बाबा के साथ का अनुभव है, ये तो हमारा जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन, यही अनुभवों से भरा हुआ है। और हमारा भाग्य है कि हम भगवान को इस समय उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा ने कहा आने वाला समय जब दुनिया जानेगी, ये चंद आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के साथ दिन बिताए हैं, तो हमारे भी चरणों का वो कहिए कि धूल भी वो लेने के लिए पहुंचेंगे। ऐसा बाबा ने कहा हुआ है कि आपकी जो पहचान है वो तो समय बताएगा कितने आप महान हैं। तो अपनी महानताओं को इतना ऊंचा ले जाने का ये जो कल का दिन है, ये हम पूर्ण सफल करें। कल हम आज प्लानिंग करें हर तरीके से, बाकी ब्रह्मा बाबा हमें अव्यक्त बनाने के लिए अग्रसर है। ओम शांति। अभी तो मेरे बैग का फोटो भेज रहे हैं।